अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा सर्किल सदर के पिंक बूथ परिवार परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया। दिनांक 6 मई 2025 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर के एस प्रताप कुमार द्वारा मंडलायुक्त बस्ती, मंडल बस्ती, पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती, परिक्षेत्र बस्ती, जिलाधिकारी बस्ती, पुलिस अधीक्षक बस्ती, क्षेत्राधिकारी सदर एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी की मौजूदगी में सदर सर्किल के पिंक बूथ परिवार परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जनपद बस्ती के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित और अग्रणी महानुभाव उपस्थित रहे। मिशन शक्ति के तहत परिक्षेत्र बस्ती के जनपद बस्ती में परिवार परामर्श हेतु मुख्यालय स्तर पर परिवार परामर्श केंद्र स्थापित है। महिला उत्पीड़न, पारिवारिक विवाद, दहेज की मांग, घरेलू हिंसा इत्यादि के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण एवं ऐसे प्रकरणों में काउंसलिंग हेतु मुख्यालय स्तर पर परिवार परामर्श केंद्र के अतिरिक्त उक्त पिंक बूथों को परामर्श केंद्र के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान में महिला उत्पीड़न, परिवार विवाद, दहेज की मांग, घरेलू हिंसा इत्यादि के संबंध में काफ़ी शिकायतें प्रकरण प्रकाश में आ रही हैं, जिसके दृष्टिगत मिशन शक्ति के तहत जनपद में 4 सर्किल केंद्रों थाना कोतवाली, थाना रुधौली, थाना हरेया, थाना नगर पर पिंक बूथ स्थापित किया गया है। पिंक बूथ के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों, हॉटस्पॉट एवं ऐसे स्थान जहाँ महिलाओं का आवागमन अधिक रहता है पर महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत कर पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का त्वरित गति से समाधान किया जाएगा। पिंक बूथ का उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा की भावना स्थापित करना एवं उनकी समस्याओं का प्रभावी त्वरित समाधान करना है। महिला कर्मियों द्वारा पिंक बूथ पर महिलाओं की समस्याओं को सुनकर निस्तारण करने से महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत होगी। नगर पालिका अध्यक्षा महोदय, जेल अधीक्षक महोदय और यहाँ मौजूद सभी सम्मानित नारी शक्ति जन और मेरे प्यारे मीडिया के बंधु, मैं जनपद बस्ती पुलिस की तरफ से आप लोगों का सर एवं उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, अपना बहुमूल्य समय दिया और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में हम लोगों का सहयोग किया। ठीक है, सब लोगों ने अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है। सारांश में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक कोई नई तरह की पहल नहीं है। जो शासन की मंशा है उसको कितने प्रभावी ढंग से हम लोगों तक लागू कर सकें, उनको वहाँ तक पहुँचा सकें। जो व्यक्ति समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा है या ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष जो पारिवारिक समस्याओं को बहुत खुल के नहीं बता पाते हैं, उनके लिए ये एक ऐसा कदम है कि उनको बहुत दूर तक जाना नहीं पड़ेगा। कई बार पुलिसिंग में हम लोग पारिवारिक समस्याओं को उतनी तवज्जो नहीं दे पाते हैं, चूँकि समय का अभाव होता है। अन्य अपराधों पर हम लोगों का जोर इतना ज़्यादा होता है कि पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जितना समय हम लोगों को देना चाहिए उतना हम नहीं दे पाते। यहाँ समस्याओं की प्रकृति भी अलग होती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें कि एक व्यक्ति अपराधी है, एक व्यक्ति पीड़ित है, अपराधी को आपने पकड़ लिया, पीड़ित को उसको लगा कि उसे न्याय मिल गया और मामला वही सुलझ गया। यहाँ दोनों पक्ष कहीं ना कहीं सही होते हैं, कहीं ना कहीं गलत होते हैं। वैचारिक रूप से भी कॉम्पैटिबल नहीं होने की वजह से समस्याएं भी कई बार उठती हैं। हर पक्ष को लगता है कि साहब उसने ये गलती की, हम तो अपनी तरफ से ठीक हैं। तो कोशिश ये होती है कि दोनों को एक साथ बुलाया जाए, उनको समय दिया जाए और एक स्नेह भरा स्पर्श देकर उनको कोशिश की जाए कि समाज में का जो सामाजिक ताना बना है, पारिवारिक ताना बना है, वो बना रहे। बहुत आसान है हमारे लिए कि अगर कोई महिला या पुरुष आए, उसने अपने पत्नी के विरुद्ध या उसने अपने पति के विरुद्ध कोई शिकायत की, हम तुरंत उसमें मुकदमा दर्ज करें और कार्रवाई करें। हमारे लिए वो एक FIR नंबर हो सकता है, एक अपराध संख्या हो सकती है।
परंतु उनके लिए पूरा परिवार होता है। हम हो सकता है कि मुकदमे का आदेश दे के भूल जाए, जो आईओ होता है, जांच अधिकारी होता है, वो चार्जशीट लगाकर भूल जाए, लेकिन उसके बाद जो एक कुचक्र शुरू होता है, पूरे परिवारों को थाना, न्यायालय, वहाँ के जो चक्कर काटने पड़ते हैं, वो इतना झकझोर देने वाला होता है कि वो उसका दर्द भी कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हो सकता है कि पति से उसकी कोई उसे दिक्कत हो, लेकिन उसमें ननद, सास, ससुर, जेठ, सभी लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखवा दिए जाते हैं। और एक सामान्य ह्यूमन नेचर है कि हम लोगों की संवेदनाएं ऐसी होती है कि भाई अगर उसने लिखवाया है तो बिल्कुल सभी लोग गलत होंगे। हमें सभी पक्षों को सुनना है और जो न्यायोचित है उसको करना है। इसके लिए पहले भी एक परिवार परामर्श केंद्र जनपद लेवल पे चलता रहा है, लेकिन एक पूरे जनपद को एक परिवार परामर्श केंद्र देख पाए ये कई बार संभव नहीं होता। आज अगर किसी की डेट लगी है तो अगली डेट उसकी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लगती है। इतने दिन में उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहीं ना कहीं किसी अधिकारी के पास पहुंच के अपना मुकदमा लिखवा लेता है या लिखवा लेती है। इसी चीज़ को कई बार हम लोग सोचते हैं कि इसको कैसे बचाया जाए, लेकिन हम लोग कई बार अपने आप को लाचार महसूस करते हैं। ये जो पहल है कि हम उसको डिसेंट्रलाइज करके लोगों के पास उसको ले जाएं, ये ना उम्मीद करें कि परिवार हम तक आए, बस्ती जनपद ये मुख्यालय तक आए, बट हम उन तक जाएं। और जब हम उन तक जाएंगे तो खुल के वो अपनी बात भी कहेंगे, वो स्वयं भी कोशिश करेंगे कि हाँ सर ये मामला सुलझ जाए, और अनावश्यक जो कचहरी जो लीगल पेचीदगियाँ हैं उसमें भी वो उलझना स्वयं भी नहीं चाहते और ना हम चाहते हैं कि वो उलझे। तो इस प्रयास को बहुत बल मिलेगा। जैसा कि भी सर लोगों ने बताया कि इसको आगे भी हम लोग इसका विकेंद्रीकरण करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि थाना चौकी लेवल तक हम इसको ले जाएं। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो सर्किल लेवल पे जो परामर्श केंद्र चल रहे हैं वो सफल हो। और सर मैं आप लोगों को पूरा आश्वासन देता हूँ सर कि हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस टेकअप हों, जल्दी से जल्दी उनकी डेट लगाई जाए और ऐसा माहौल उनको प्रोवाइड किया जाए जिससे कि लोग स्वयं कहेंगे, एक केस स्टडी के रूप में उभरे ये कि लोग कहेंगे आप देखिए वहाँ जाने से हो सकता है कि हमारा परिवार बच जाए। ऐसे मॉडल हमको उपलब्ध कराने हैं। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो हम लोगों ने सिर्फ एक हॉल नहीं बनाया है जिसमें वो आएंगे और अपना परामर्श होगा। एक बच्चों को, अगर जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं उनके लिए एक इस तरह का भी हम लोगों ने क्रीच की भी व्यवस्था की है, पीने का पानी मिलेगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्षा नगर पालिका परिषद श्रीमती नेहा वर्मा जी, मेरे सहयोगी अखिलेश प्रताप सिंह जी जो मंडलायुक्त हैं और हमारे साथ पूर्व में 1 साल से, मैं यहाँ 1 साल 4 साल से हूँ, लगातार मैं उनके टच में हूँ। और मेरे सहयोगी दिनेश जिनकी प्रेरणा से आज इतना बड़ा पिंक बूथ बना हुआ है, और यहाँ के डीएम साहब, एसएसपी साहब, मैं दोनों को बधाई देना चाहूँगा कि आपने शासन की मंशा के अनुरूप यह नारी सशक्तिकरण के क्रम में ये पिंक बूथ का आयोजन किया है। सर्वप्रथम मैं डीएजी साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यह प्रेरणा सबको दिया है, यहाँ के चीफ एसपीस को दिया है कि ये पिंक बूथ का आयोजन किया गया।
मैं पिछले 1 साल 4 महीने से एडीजी जोन गोरखपुर हूँ, परंतु हमारे 11 जिलों में कहीं भी अब तक पिंक बूथ ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। मुझे बड़ी खुशी है कि डीआईजी साहब आते ही उन्होंने यह काम यहाँ शुरू किया है, और जैसे कमिश्नर साहब ने बताया है, बस्ती का माहौल बदला है। एसएसपी साहब आके टोटली इसको चेंज किए हैं, और एसएसपी साहब ने इसको मतलब डीआईजी साहब का जो विजन है, एसएसपी साहब ने उसको क्रियान्वयन किया है, और इतना बेहतरीन तरीके से क्रियान्वयन किया है, ये हमारी कल्पना में भी नहीं था। तो डीआईजी साहब और एसएसपी साहब, मेरी तरफ से आपको खास शुभकामनाएं। मैं भूल न जाऊं तो इसके पहले एक और छोटा सा ये भी कहना चाहूँगा कि जो स्वागत गान जो गाया गया था, जो छोटी लड़कियां थीं, बड़ी सुरीली आवाज़ थी उनकी। बहुत कम जगह को देखने में मिलता है कि इतना सुरीली आवाज़ में वो गाए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उनके जो प्रिंसिपल हैं उनको और उनके टैलेंट को और बढ़ाने के लिए और अवसर प्रदान करने का कष्ट करेंगे। पिंक बूथ शासन के मंशा के अनुरूप, तब मैं वस्तु स्थिति मैं विषय पर आता हूँ। ये पिंक बूथ शासन की मंशा के अनुरूप है। शासन यह चाहता है कि नारी सशक्तिकरण की तरफ हर प्रकार के कदम उठाए जाएं, स्वावलंबन की तरफ भी कदम उठाए जाएं, और नारी सुरक्षा के प्रति भी कदम उठाए जाएं। इसी क्रम में यह पिंक बूथ यहाँ बनाया गया है इतने सुंदर तरीके से। मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा पहल है, और इस पहल को सक्सेसफुल बनाने के लिए आने वाले दिनों में पुलिस की और राजस्व की जितनी जिम्मेदारी है, उतनी ही पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये पिंक बूथ बना हुआ है, परामर्श केंद्र भी इसके साथ में, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो पब्लिक यहाँ आएगी ये झूठी शिकायत लेके ना आए, लोगों को, पड़ोसियों को फंसाने की नीयत से यहाँ ना आए। जो वाकई में पीड़ित हैं, सच्ची बात को लेकर वो आए, क्योंकि अगर गलत शिकायतें यहाँ आना शुरू होंगी तो धीरे धीरे जो सही शिकायतें हैं, जो वाकई में पीड़ित हैं, ये लोग आना बंद कर देंगे, और ये गलत लोगों का ये आना जाना यहाँ शुरू हो जाएगा। तो मैं जनता और जनप्रतिनिधियों से यह निवेदन करता हूँ कि जो सही शिकायतें हैं वही पिंक बूथ में लेके आएंगे। और जनता से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जेल सुपरिटेंडेंट मैडम भी यहाँ मौजूद है। जब आप जेल में जाएंगे तो महिला वार्ड एक होती है, उस महिला वार्ड में कई महिलाएं रहती हैं, और उनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ किस जुर्म में आए हुए हैं, लगता नहीं ना, तो वो कहते हैं कि उनको 498A जो पुराना आईपीसी है और 3/4 दहेज अधिनियम में सास को, ननद को और फीमेल मतलब जो महिला रिश्तेदार हैं उनका नाम ले लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो लोग वहाँ मौजूद ही नहीं रहते हैं, तभी उनका नाम उसमें आ जाता है। खैर, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि हाँ, अगर वास्तव में अगर है तो नामजदगी करिएगा, परंतु अगर नहीं है तो परेशान करने के लिए
निर्दोष महिलाओं को इसमें मत फंसाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि दहेज उत्पीड़न में और दूसरी प्रकार के ऐसे अपराधों में यह महिला परामर्श केंद्र एक प्रेरणा स्रोत बने कि महिलाएं अपने ही महिलाओं को, अपने ही बहुओं प्रताड़ित ना करें। तो पहले तो मैं इस पूरा पिंक बूथ की जो योजना, हमारी जो मिशन शक्ति जो फेज 5 चल रहा है, उसके तहत ये पूरा योजना बनाई गई और इसमें हमेशा एक ऊर्जा हमारे पुलिस लीडरशिप से मिलती रही है, एडीजी जोन महोदय से भी और सरकार की तरफ से भी। ये एक महिला सशक्तिकरण के अलावा एक उन महिलाओं को जहाँ पे वो सशक्त भी हो मगर वो अपनी बात सही प्लेटफॉर्म में रख के उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म के रूप में ये स्थापित कराया गया है। और हमारे विभाग के अंदर तमाम महिला कर्मचारीगण हैं, हर एक लेवल पे इंस्पेक्टर हो या सब इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, कभी उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं था कि वो अपना योगदान इस विभाग को, इस समाज को दे सके। तो हमारे ये मकसद दो तरफ का, एक पब्लिक में जो महिलाएं हैं, जो नागरिक हैं, उनकी सर्विसेज को बढ़ाना, उनको एक जगह देना कि अपनी बात रखने की, और दूसरा हमारे विभाग में जो महिला शक्ति है उसकी अपनी जिम्मेदारी और अपने जो टैलेंट को अपना प्रयोग करके समाज को फायदा देने के लिए भी एक प्रयास है। ये 2020 से ही ये मिशन शक्ति शुरू हुआ है। ये चलते चलते यहाँ तक पहुँचे। पहले हर थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहाँ पे महिला को कोई समस्या हो और वो पुरुष के सामने अपनी बात रखना नहीं चाहती है तो सीधा उनको एक महिला कर्मचारी उपलब्ध हर थाने पे जो अपनी समस्या रख सके। अब वही यहाँ पे पिंक बूथ पब्लिक परिवार परामर्श केंद्र स्थापित किया गया है। उनको एक गाड़ी भी दी गई है जो हर एक थाने में महिला बीट बनाए गए हैं कि अब ये महिला कर्मचारीगण बीट में जाएं और बीट में जो गांव में महिलाएं उपस्थित है उनके सामने जाएं और सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं, जो महिलाओं की जो समस्या को निस्तारण करने के लिए हो या उनको सशक्त बनाने के लिए जो योजनाएं दी गई है उनको उन तक पहुंचाएं। और साथ साथ कुछ चीज़ें गांव की महिलाएं यहाँ थाने तक नहीं आ पाती हैं, चौकी तक नहीं आ पाती हैं, उनकी बात वो बीट में जाके सुन सकें। हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसा समस्या हो कि सरकार तक पहुँच नहीं पा रहा है। ये भी एक योजना के एक लाभ था। ये लगातार बढ़ती जाएंगे। अभी पहले हर थाने में महिला हेल्प डेस्क था, अब हर सर्किल में परिवार परामर्श केंद्र लाए हैं। हो सकता है आने वाले समय में हर थाने में एक परिवार परामर्श केंद्र हो और वहाँ सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण और महिला बीट पुलिसिंग के लिए हर एक थाने में आने वाले समय में अलग अलग गाड़ियाँ हों, अलग अलग महिला प्रभारी वो हो सकता है आने वाले समय में जैसे संसाधन बढ़ते जाएंगे वैसे ये सुविधाएं भी बढ़ते जाएंगी। ये आज मैं यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में एडीजी जोन महोदय उपस्थित हैं। उनकी आंखों में सर्जरी हुई है, उसके बाद भी तकलीफ में थे, उसके बाद भी अपने बहुमूल्य समय यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो उनके लिए मैं सभी से अनुरोध करूँगा वो सम्मान करें। और पूरा पुलिस टीम एसपी बस्ती के अंदर जो इतना मेहनत की है, मेरे अपेक्षा से भी ज़्यादा उन्होंने अच्छा काम किया। तीनों जगह पे तीनों जिले की कप्तान से जब बात हुई थी, उन्होंने सबसे पहले बस्ती की टीम ने, एसपी बस्ती ने एक्सेप्ट किया, सर हम सबसे पहले हम लागू करा देंगे हमारे चारों सर्कल में। तो मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपको पूरा टीम को, और धन्यवाद। थैंक यू। इस विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? बस्ती कोतवाली में पिंक बूथ का निर्माण और उद्घाटन हुआ है। शासन के मंशा के अनुरूप
यह कार्य हुआ है। इसमें परामर्श केंद्र भी सम्मिलित है। मिशन शक्ति के तहत यह कार्यक्रम टेकअप किया गया है। बस्ती ज़िले में 4 सर्कल हैं और हर एक सर्कल में यह पिंक बूथ का आयोजन किया गया है, जिसमें जैसे मैंने पहले कहा परामर्श सेवा केंद्र भी है। मिशन शक्ति को पूर्ण रूप से अंजाम देने के लिए यह कार्य किया गया है। बहुत अच्छा यह एफर्ट रहा है डीआईजी और एसपी के द्वारा, और मैं जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में यह परामर्श केंद्र यहाँ कोतवाली सर्कल के लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो, क्योंकि यहाँ बहुत पारदर्शी और VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।